वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स रिफंड से रिलेटेड। हमारा जो करंट केस चल रहा था वो हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टैक्स रिफंड का केस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो टैक्स रिफंड अगर उसकी टैक्स रिटर्न के अंदर पड़ा हुआ है तो किस तरह आप उसको अप्लाई करेंगे। हैप्पीआर की वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन किस तरह फाइल करेंगे और साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरह अटैच करेंगे, और फिर वो जब आपका अप्रूव हो जाता है टैक्स रिफंड तो फिर वो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर उसको किस तरह ट्रांसफर करेंगे। ये केस हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि कंपनी की टैक्स रिटर्न है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर जो टैक्स रिफंड था उसका ब्रेकअप वगैरह, और इसका जो पहला शोकास नोटिस आता है कंपनी को, स्मॉल एक शोकास नोटिस आता है जिसमें कुछ चीज़ें जो है डिस्कस की गई होती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। उसके बाद एक फिर हमें फुल फ्लैज जो है इसका नोटिस आता है जब हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं रिफंड की, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमने अटैच किए होते हैं। वो सबमिट हो जाती है एप्लीकेशन, तो उसके बाद हमें एक कंप्लीट शो का नोटिस आता है एफपीआर की तरफ से, तो वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो जो चीज़ें हम ऑलरेडी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो चीज़ें भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी कंप्लीट वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको इस सारे केस की समझ आ जाएगी, सारा सिनेरियो जो है वो आपको समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो जो है हम इसमें भी हम एक ऑर्डर डिस्कस करेंगे जो हमें टैक्स नोटिस आए हैं, उसके बाद हमें एक ये ऑर्डर आता है एफबीआर की तरफ से, इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और आपने इससे पहले जो वीडियोज़ जो हैं वो कंपनी से रिलेटेड जो हैं वो इसी केस से रिलेटेड जो हैं वो आप सबसे पहले वो देखिए ताकि आपको स्टार्ट से केस की समझ आ जाए। जब आपको केस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो फिर आपको इस ऑर्डर की भी अच्छी तरह समझ आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम इस ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, उसमें हम इस ऑर्डर के अंदर जो भी एरर्स वगैरह होंगे या इस ऑर्डर का रिप्लाई हमने किस तरह देना है वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ये ऑर्डर आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो इसके रिप्लाई भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो आप अच्छी तरह देख लें। अभी हम देख लेते हैं कि ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले ऑर्डर का जो ऊपर सब टाइटल है वो आ रहा है, सेक्शन 170 है, सब सेक्शन 4 है, ऑर्डर टू ग्रांट स्लैश रिफ्यूज रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो टैक्स पेयर का मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद नीचे हम जो है ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है उसको हम रीड करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, टैक्स पेयर इन द इंस्टेंट केस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ पॉलीप्रोपिलीन बैग्स। रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर अंडर कंसिडरेशन वाज ई फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट डिक्लेयरिंग फॉलोइंग रिजल्ट। जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं कि जो कंपनी उसने जो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल की है उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है, मतलब कि टैक्स ईयर है 2020 का आ रहा है। उसके बाद टैक्स टर्नओवर जो डिक्लेयर किया गया है टोटल वो ये है। उसके बाद इनकम या लॉस था, जो इनकम बन रही है इतनी है, टैक्स चार्जेबल उसके ऊपर इतना बन रहा था। उसके बाद क्लेम जो किया है, टैक्स डिडक्ट जो हमारा हुआ था वो ये बन रहा है। तो इस तरह ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की गई हैं उसकी सूरत में। उसके बाद उन्होंने ये रिफंड क्लेम जो है वो जीरो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद नीचे क्या कह रहे हैं वो हम देख लेते हैं। द रिटर्न ऑफ द टोटल इनकम ई फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर इज डीम्ड assessment under section 120 of the income tax ordinance 2001. Taxpayer e-filed a refund application which was on the prescribed format along with the evidence and proof of deduction in support of claim of refund. In order to process the refund application, notice under section 170 subsection 4 of the income tax ordinance 2001 was issued by document number उसका ये था, dated ये थी, for compliance by उसकी ये डेट थी compliance की। उसके बाद लिखा हुआ है meanwhile taxpayer submitted revised return declaring the following result। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस कंपनी की टैक्स रिटर्न जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो मैंने आपको बताया भी था कि इसकी टैक्स रिटर्न के अंदर रिफंड आ रहा है। पहले जो है वो ये सीन होता है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अपनी एक टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करती है, एप्लीकेशन फाइल कर देती है रिफंड की। उसके बाद जो है अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज भी करती है। तो ये चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं कि एप्लीकेशन उन्होंने जो फाइल की है टैक्स पेयर ने टैक्स रिफंड के लिए, और उसके साथ उन्होंने बाद में अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो भी रिवाइज किया। और जब आप उसने अपनी एप्लीकेशन फाइल की है टैक्स रिफंड
को क्लेम करने के लिए, तो उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रूफ वगैरह थे डिडक्शंस के, वो भी उन्होंने साथ अटैच किए थे। तो ये काम जब हो जाता है उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाती है तो उसके बाद हमने आपको एक शोकास नोटिस भेजा होता है। उसका उन्होंने ये सेक्शंस वगैरह मेंशन किए हैं, उसका डॉक्यूमेंट नंबर है, उसकी डेट, जो जिस डेट को उन्होंने ये हमें शोकास नोटिस इशू किया था उसकी कंप्लाइंस डेट भी उन्होंने बताई हुई है। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ कि जब हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो टैक्स पेयर जो है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको एक शोकास नोटिस आता है, छोटा सा शोकास नोटिस आता है जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन की होती हैं, कुछ पॉइंट्स उन्होंने रेज आउट किए होते हैं। उसके बाद हमें एक कंप्लीट जो है वो शोकास नोटिस और आता है टैक्स पेयर को एपीआर की तरफ से। ये दोनों शोकास नोटिस जो हैं इनको हमने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है। दोनों नोटिस के ऊपर जो है वो सेपरेट वीडियोस जो हैं वो मैंने क्रिएट करके अपलोड की हुई हैं। उनके अंदर शोकास नोटिस जो हमें आते हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई थी एपीआर की तरफ से, जो कमिश्नर था जिसने वो शोकास नोटिस इशू किए उसने कौन कौन से पॉइंट्स रेज आउट किए थे, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। वन बाय वन हर चीज़ को हमने डिस्कस किया कि उस शोकास नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। वो वीडियोस भी आप देखेंगे तो आपको फिर ऑर्डर की अच्छी तरह समझ आएगी। ये चीज़ें उन्होंने वहीं मेंशन की गई हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है टैक्स, ये जो उन्होंने रिवाइज रिटर्न जो है वो टैक्स पेयर ने जब सबमिट की है, ये ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली पहले जो है जब उसने रिवाइज नहीं की थी उसके पहले जो उसने टैक्स रिटर्न अपनी फाइल की थी उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन हो रही थी। फिर एप्लीकेशन फाइल की है उसने, उसके बाद उसने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज कर दी है। जब रिवाइज होती है तो उसके अंदर उसने थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो की हैं, जैसा कि अभी टर्नओवर डिक्लेयर्ड सेम वही है, उतना ही है। उसके बाद जो है इनकम है हमारी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, इनकम भी हमारी सेम है। उसके बाद हमारा जो इनकम या लॉस डिक्लेयर्ड होता है या टैक्स चार्जेबल है वो जो है उसमें देख लें कि थोड़ी सी चेंजेस आती है। ये हमारा टैक्स चार्जेबल देख लें और यहाँ पे टैक्स चार्जेबल देख लें। टैक्स क्लेम जो है वो ये हमारा बनता है, चार्ज हमारा इतना होता है, इतनी हमारी बनती है, ठीक है। अमाउंट जो हमारी डिक्लेयर की गई है टर्नओवर की उसकी बेस पे हमारा जो टैक्स चार्जेबल है वो इतना बनता है 10 लाख का, ठीक है। और हमारा जो क्लेम होता है, जो डिडक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द ईयर जो हमने टैक्स पे किया होता है वो हमारी फिर ये वाली अमाउंट बनती है। उसके बाद जो रिफंड है आफ्टर डिडक्शंस वगैरह सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिफंड हम क्लेम कर रहे हैं वो ये वाली अमाउंट बनती है। तो ये वाली जो अमाउंट है 6,35,000 की, ये वाली मैंने आपको टैक्स रिटर्न जब हमने इस कंपनी की टैक्स रिटर्न ओपन करके डिस्कस की थी तो उसके अंदर मैंने ये वाली अमाउंट आपको दिखाई भी थी कि टैक्स रिटर्न के अंदर हमारी ये 6,35,000 की अमाउंट जो है ये रिफंड की सूरत में पड़ी हुई है। और इसका मैंने आपको ब्रेकअप भी बताया था कि ये कहाँ कहाँ से हमारी अमाउंट आ रही है, जिसका टोटल जो है हमारा ये 6,35,000 बनता है। तो ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स रिटर्न के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है। उसके बाद नीचे हम देख लेते हैं उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि वाइल प्रोसेसिंग रिफंड क्लेम सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज वर ऑब्जर्व्ड विच रिक्वायर्ड क्लैरिफिकेशन ऑन पार्ट ऑफ द टैक्स पेयर कंपनी। वो कह रहे हैं कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, आपने अपनी रिटर्न भी रिवाइज कर दी है, तो आपकी एप्लीकेशन को हमने जो है वो अब्सेस किया हुआ है। उसकी जब हमने उसको चीज़ों को चेक किया है तो हमारी तरफ से जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप मज़ीद क्लियर करें ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फर्दर जो है वो हम प्रोसेस करें, या फिर अगर वो क्लियर नहीं होते तो फिर हम आपकी ये जो चीज़ें जो हैं वो रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है देयरफॉर टैक्स पेयर वाज इशूड शोकास नोटिस अंडर सेक्शन 170 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। उसका डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखी, कंप्लायंस डेट आगे लिखी है। इन लाइट ऑफ द इश्यूज कन्फ्रंटेड through the showcase notice and the taxpayer reply thereon the taxpayer refund claim is discussed below section wise। अब वो कह रहे हैं कि आपको जो हमने जो एप्लीकेशन आपने फाइल की थी टैक्स रिफंड की, उसके बाद हमने आपको एक शोकास नोटिस जो इशू किया उसके रिस्पांस में आपने जो हमें रिप्लाई दिया है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो चीज़ें मज़ीद अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी तरफ से जो भी पॉइंट्स हमने जिनकी हमें मज़ीद रिक्वायरमेंट है वो हमने नीचे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो पॉइंट्स हमने अपने शोकास नोटिस के अंदर रेज आउट किए थे उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है अपने ऑर्डर के अंदर। वो कह रहा है टैक्स डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 148 टैक्स पेयर क्लेम्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 148 अमाउंटिंग टू ₹10,24,000 है। उसके बाद इन दिस रिगार्ड टैक्स पेयर प्रोवाइड जीडीज इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम इन द शोकास dated taxpayer was confronted in the fact that as per
Section 148 subsection 8 of the Income Tax Ordinance 2001 as it stood at the material time before omission by Finance Act, tax deducted on import of plastic raw material falling उसकी ये PCT heading है was supposed to be minimum tax per sold of GDs reveal that raw material imported by the taxpayer falls, ये उसका HS code है, therefore the tax deducted was minimum tax therefore not adjustable। अच्छा ये वाला जो पॉइंट हमें यहाँ पे मेंशन किया ये हमें शोकास नोटिस के अंदर भी आता है, उसके अंदर मैंने आपको इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैंने बताया था। हमारा जो इसके ऊपर जो भी पॉइंट था ये पॉइंट हमें शोकास नोटिस के अंदर भी उन्होंने रेज आउट किया था और इसके ऊपर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो डिटेल से इसके ऊपर जो भी हमारा रिप्लाई था जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो आप जब देखेंगे इसकी शोकास नोटिस वाली वीडियो तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन दिस रिकॉर्ड टैक्स पेयर कंसीडर्ड टू this fact and had nothing to offer in their defense, hence tax credit claimed under section 148 amounting to rupees 10,24,938 rupees is disallowed। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट नंबर 1 जो था ये वाली अमाउंट थी हमारी रिफंड की, ये वाली टोटल ये वो इस सेक्शन के अंडर जो बन रही थी जो हमने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर भी हमारी शो हुई है और ये पॉइंट जो है शो कास्ट नोटिस के अंदर भी डिस्कस किया था। तो वो ये वाली अमाउंट का जो हमारा रिफंड है वो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। किसने डिसअलाउ कर दी है? कमिश्नर ने, जिसके पास हमारी जो टैक्स रिफंड की एप्लीकेशन की है उसने ये चीज़ डिसअलाउ कर दी है। ये चीज़ डिसअलाउ क्यों हुई है, इसके ऊपर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, वो आप देख लें। तो ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। क्यों ठीक किया ये जब आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसके ऊपर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नीचे जो दूसरा पॉइंट है वो है टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 234 है। यहाँ पे वो कह रहे हैं टैक्स पेयर क्लेम्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 234 ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट पब्लिक व्हीकल अमाउंटिंग टू ₹1,750। टैक्स पेयर वाज रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ओरिजिनल प्रूफ ऑफ पेमेंट थ्रू शो कास्ट नोटिस। इन रिस्पॉन्स टैक्स पेयर हैज प्रोवाइडेड ओरिजिनल साइंड एंड स्टैम्प्ड चालान फॉर्म फ्रॉम द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लाहौर। सिंस दिस अमाउंट इज वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹1,750 इज अलाउड। अब ये वाला जो पॉइंट था ये इसके ऊपर जो भी हमारा जो टैक्स डिडक्शन हमारी बन रही थी रिफंड की अमाउंट बन रही है ये वाली ये उन्होंने अलाउ कर दी है। सेम ये वाला जो पॉइंट है ये इन्होंने अपने शो कास्ट नोटिस के अंदर भी पॉइंट रेज आउट किया था। इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था। इसके ऊपर हमारा जो पॉइंट था एज ए टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हमारा रिप्लाई बनता था वो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से टैक्स पेयर के रिप्लाई के हिसाब से वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने रिप्लाई वाली शो कास्ट नोटिस वाली वीडियो में। वो आप देखेंगे तो आपको इस पॉइंट की भी मजीद समझ आ जाएगी कि इसके अंदर क्या चीज़ थी, ये शो कास्ट नोटिस के अंदर उन्होंने क्या चीज़ इसको रेज आउट किया था इस पॉइंट के अंदर और हमारा इसके ऊपर क्या रिप्लाई था। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 235। टैक्स पेयर क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 235 ऑन अकाउंट of electricity consumption amounting to ₹6,93,000. In response to show cause notice, taxpayer provided original electricity bills along with verification of payment of tax issued by revenue officer। ये आगे जो है उसका एड्रेस बताया हुआ है। In light of the documentary evidence provided by taxpayer, tax credit under section 235 amounting to ₹6,93,000 is allowed। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमें ये जो अलाउ हो रहा है रिफंड ये वाला सेम पोर्टल जो है ये वाला सेम पॉइंट जो है वो हमारे शो कास्ट नोटिस के अंदर भी इशू किया था उन्होंने। इसके ऊपर हमारा एज ए कंपनी एज ए टैक्स पेयर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या हमारा रिप्लाई था, डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं शो नोटिस वाली वीडियो के अंदर। ये पॉइंट आपको मजीद क्लियर वहां से हो जाएगा कि ये हमें अलाउ किस बेस पे हुआ है। पहले जो वो उन्होंने कहा था कि ये हम आपको क्यों अलाउ करें, इसका ये आपका रिफंड क्यों हम डिसअलाउ ना करें, तो इसके ऊपर हमारा क्या रिप्लाई बना था, क्या चीज़ें हमने मजीद फर्दर प्रोवाइड की हैं, किस हिसाब से प्रोवाइड की हैं, तो इसके ऊपर डिटेल जो आपको रिप्लाई जो है वो आपको पता चल जाएगा, जो कि मैंने शो कास्ट नोटिस वाली वीडियो जो है अपलोड की हुई है। उसके अंदर हमने कुछ 2-3 चीज़ें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई हुई हैं कि
आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है जिसकी बेस पे हमें ये वाला रिफंड जो है वो अलाउ हुआ है। अगर वो पॉइंट्स हम मजीद क्लियर ना करते, वो मजीद चीज़ें जो हैं वो हम ना सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते, तो हमें ये वाला रिफंड जो है 6,93,000 का ये कभी भी अलाउ ना होता। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ द टैक्स पर क्लेम्ड फॉलोइंग टैक्स डिडक्शन फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन एंड वेरिफिकेशन वर मेड फ्रॉम FPR ई पोर्टल ई अटैच्ड सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शंस। ये फिर उन्होंने टोटल करके यहाँ पे बताया हुआ है। मतलब कि पार्टिकल्स इंपोर्ट्स वाला जो सेक्शन है 148 जो अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, उसके बाद तो 234 वाला सेक्शन है, व्हीकल वाला सेक्शन, फिर ये वाला जो उन्होंने सभी के बताए हैं और यहाँ पे उन्होंने टोटल करके बताया हुआ है कि ये अमाउंट जो है वो बन रही है। उसके बाद नीचे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ फॉरगोइंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस द फॉलोइंग रिफंड ड्यू टू द टैक्स पेयर आफ्टर स्क्रूटनी एंड वेरिफिकेशन इज वर्कड आउट एज अंडर। अब ये देख लें कि जो पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, जो हमें पॉइंट्स उन्होंने अलाउ किए हैं, दो मतलब के रिफंड्स जो हैं वो हमें अलाउ हुए हैं। कौन से अलाउ हुए हैं? एक ये वाली अमाउंट का और एक ऊपर जो ये वाली अमाउंट, ये दो उन्होंने अलाउ कर दिए हैं। अब ये देख लो कि वो वाली अमाउंट और ये अगर उसको हम कंबाइन करें तो ये टोटल अमाउंट हमें एज ए रिफंड की सूरत में हमें मिलनी चाहिए, जो कि ये अप्रूव होना चाहिए और हमारे बैंक अकाउंट में भी जाना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे कमिश्नर क्या काम करता है वो हम नीचे देख लेते हैं कि ये रिफंड अलाउ करने के बाद वो क्या चीज़ करता है। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि टर्नओवर डिक्लेयर्ड नॉर्मल टर्नओवर ये डिक्लेयर किया गया है, इनकम डिक्लेयर नॉर्मल ये वाली बनती है हमारी। उसके बाद टैक्सेबल इनकम ये है, नॉर्मल इनकम टैक्स जो है वो ये बना रहा है 29%। फिर टैक्स चार्जेबल अंडर सेक्शन 113C, उसके ऊपर उसने ये टैक्स की अमाउंट बना दिया। टोटल टैक्स चार्जेबल जो है उसने ये वाली अमाउंट बनाई है 10,84,000 की, ठीक है। लेकिन हमारी टैक्स रिटर्न के हिसाब से कितनी बन रही थी, उसने बनाई है 10,84,000। ये देखें 10,84,622 रुपीज़, ये हमारी जो हमने रिवाइज टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट की थी उसके हिसाब से हमारी इतनी अमाउंट बन रही है। अब यहाँ पे टैक्स चार्जेबल हमारा कितना बन रहा था वो भी आप देख लें। उसके बाद जो है हमारा रिफंड है वो ये बन रहा था। अब उसने यहाँ पे नीचे क्या किया हुआ है, उसने ये चीज़ें जो उन्होंने टैक्स चार्जेबल बना दिया, लेस पेमेंट्स वेरीफाइड। ये पेमेंट्स वेरीफाइड कौन सी हैं? जो हमें रिफंड उसने अलाउ किए हैं, ये वो रिफंड उसमें से लेस कर रहा है टोटल टैक्स चार्जेबल जितना भी बन रहा है। उसके बाद ये रिफंड जो है वो अलाउ कर रहा है। उसके बाद उसने ये चीज़ लिखी है लेस रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर। ये वाला जो रिफंड की अमाउंट है ये हमारे किसी और ईयर्स में पड़ी हुई थी, वो उसने यहाँ पे एडजस्ट कर दी है। उसके बाद मजीद वो कह रहा है कि बैलेंस पेएबल रिफंडेबल, मतलब कि ये चीज़ें जो हैं हमारा टोटल टैक्स टर्नओवर के हिसाब से या इनकम से के हिसाब से वो इतना बना रहा है। उसमें से जो ऊपर दो रिफंड जो हैं ये वाला और एक ऊपर वाला जो व्हीकल वाला था 1,000 का, ये टोटल कंबाइन करके ये भी लेस कर रहा है। तो जितनी लायबिलिटी बनती है उसके बाद फिर वो एक प्रीवियस ईयर का रिफंड लेके कुछ अमाउंट वो भी लेस कर रहा है। फिर उसके बाद भी वो कह रहा है कि आपने हमें 3,30,000 की अमाउंट जो है पे करनी है। अब हालांकि होना तो यही चाहिए था कि हमें जो ये वाली अमाउंट थी रिफंड की ये हमें अलाउ होती और हमारे बैंक अकाउंट में जाती, लेकिन उसने यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी कुछ ज़्यादा बना दी है। अब हमारी जो डिडक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग दी ईयर्स वो क्यों नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा टोटल जो है ये वाली अमाउंट बनती है हमारी रिवाइज रिटर्न के हिसाब से। यहाँ पे ऊपर देख लें ये वाली अमाउंट हमारी बन गई टैक्स चार्जेबल की। अब यहाँ पे ये वाली जो अमाउंट है जो हमारी ड्यूरिंग द ईयर टैक्स डिडक्शंस हुई हैं वो तो इस चीज़ को काउंट ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ 10,84,6 ये हमारी अमाउंट जो है रिवाइज रिटर्न के हिसाब से टैक्स चार्जेबल बन रहा है। अब हमारा ड्यूरिंग द ईयर जो जो चीज़ें क्लेम हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या क्लेम हुआ था, टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 148। ये वाला जो टैक्स है हमने पे तो किया है, बेशक वो हमें इसका रिफंड अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, ना करे, हमें रिफंड अलाउ ना करे, लेकिन हमारा टैक्स तो डिडक्ट हुआ है। हमने इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर हम जब कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम टैक्स डिडक्ट करवाते हैं। उसके बाद हमें ये चीज़ मिली है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी डिडक्शंस करवाई है। अक्सर आपने जीडीएस देखी होंगी, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपकी ऑलरेडी टैक्स की डिडक्शंस हुई होती हैं। अब ये वाली जो अमाउंट है 10,24,000 की, ये टैक्स हमने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर पे किया है। अब यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो हमें
रिफंड की सूरत में अलाउ होती है या नहीं अलाउ होती, ये एक सेपरेट चीज़ है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शो कास्ट जो नोटिस आया था हमें, उसके अंदर मैंने आपको इसके ऊपर हमारा मुकम्मल पॉइंट ऑफ व्यू किया था, क्या हमारा रिप्लाई था। वहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ इस सेक्शन के हिसाब से, इस रिफंड की अमाउंट के हिसाब से मैंने आपको हर चीज़ समझाई हुई है। वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये चीज़ है कि ये टैक्स तो हमने पे किया, हमारा जो टोटल टैक्स की अमाउंट बनती है वो 10,84,000 की बनती है। उसमें से लेस हम करते हैं जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर हमने पे की है, वो बनता है 10,24,938 रुपीज। अब ये वाली अमाउंट हमारी बन गई पीछे जो हमने टैक्स पे करना है। उसके बाद हमें एक और रिफंड होता है, ये वाला रिफंड की अमाउंट भी हम लेस कर देते हैं। इसमें से लायबिलिटी जो हमारी बनती है ये भी हमने लेस कर दिया। अब इतनी लायबिलिटी हमने पे करनी है। अब एक और हमारी रिफंड की अमाउंट है जो कि हमने बिल की सूरत में टैक्स पे किया, ये भी हम इसमें से लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे कितनी अमाउंट बनती है, 6,35,160 रुपीज ये चीज बनती है हमें जो रिफंड मिलना चाहिए। लेकिन हम रिफंड क्लेम कितना कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए 6,35,160 रुपीज ये वाली अमाउंट है हम रिफंड की क्लेम कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि ये अमाउंट हमें अलाउ की जाए और हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये वाली 6,35,160 रुपीज की अमाउंट जो है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाए। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कमिश्नर क्या कर रहा है, वो ये वाली जो अमाउंट है ये भी हमें अलाउ कर रहा है और इसके अलावा ये भी हमें अलाउ कर रहा है रिफंड की सूरत में। लेकिन इस चीज को कहीं पे भी वो कंसीडर नहीं कर रहा, ना तो वो इसको हमारी जो टोटल बनती है अमाउंट टैक्स की टर्नओवर या इनकम के हिसाब से ये वाली इसमें से लेस कर रहा है, ना ही हमें ये रिफंड की सूरत में अलाउ कर रहा है। चलें ठीक है, हमारी रिफंड की सूरत में तो ये अलाउ नहीं होती। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शो कास्ट नोटिस वाली वीडियो के अंदर। उसमें मैंने इसके ऊपर डिटेल जो है डिस्कशन की हुई है कि ये क्यों हमें अलाउ नहीं हो सकता। लेकिन हमने ये टैक्स तो पे किया हुआ है, लेकिन ये हमारी जो टोटल अमाउंट बन रही है टर्नओवर या इनकम के हिसाब से उसमें तो लेस होनी चाहिए ना ये वाली अमाउंट। लेकिन यहाँ पे जो कमिश्नर है वो इसमें से लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो कमिश्नर गलती कर रहा है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बारहा बता चुका हूँ कि ये जो हमें टैक्स नोटिस आते हैं या टैक्स ऑर्डर्स आते हैं इसमें भी अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, टाइपिंग के हिसाब से भी हो जाती हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कमिश्नर की समझ में नहीं आ रहे होते, या उसके किसी असिस्टेंट ने ये ऑर्डर टाइप किया होता है उसकी समझ में ये पॉइंट नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। उनसे शो कास्ट नोटिस या टैक्स ऑर्डर जो भी आते हैं इसमें अक्सर गलतियां आती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपने शो कास्ट नोटिस या टैक्स ऑर्डर आपको आता है तो उसके अंदर जो भी सेक्शंस वगैरह होते हैं टैक्स के वो आपको अच्छी तरह समझ आने चाहिए, उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आपको शो कास्ट नोटिस अच्छे आएंगे और आपको ऑर्डर भी अच्छी तरह समझ आएंगे और आप उनके रिप्लाईज वगैरह अच्छी तरह बना सकेंगे। अगर फर्ज कर लो कि ये चीज़ें पता ना होती, ये 148 सेक्शंस की मुझे ना पता होती तो ये टैक्स पेयर का नुकसान हो सकता था, उसको ये वाली अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती, ये वाली 3 लाख वाली, ये 3,30,000 वाली ये अमाउंट उसको टैक्स की सूरत में पे करनी पड़ती। लेकिन अभी हमें ये पता है कि ये जो 148 वाला सेक्शन है इसकी ये जो अमाउंट है इसको वो कहीं पे भी कंसीडर नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम उनसे करेक्ट करवाएंगे इस ऑर्डर के ज़रिए। जब इसका हम रिप्लाई बनाएंगे तो इस यहाँ पे इस चीज़ को हम को कहेंगे कि इस चीज़ को वो करेक्ट करे ताकि हमारी जो अमाउंट बनती है 6,35,000 की रिफंड की वो हमें अलाउ हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये जितना भी पॉइंट्स हैं ये सारे समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें से किस चीज़ की आपको समझ ना आई, तो फिर हम इस ऑर्डर को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। वैसे मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑलरेडी स्टेप वाइज बता दी हैं और इसका जो शो कास्ट नोटिस वाला एक रिप्लाई वीडियो थी उसमें भी हमने इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया। वो देखने के बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। अब वो यहाँ पे हमारी इतनी टैक्स लायबिलिटी मजीद बना रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमारी ये लायबिलिटी नहीं बनती, हमारा रिफंड बनता है। अब इस ऑर्डर में वो मजीद क्या लिख रहा है, इन लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन द रिफंड एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर इज हेयर बाय रिजेक्ट। अब यहाँ पे वो हमने जो रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की थी जिसके अंदर हमारी ये वाली अमाउंट बन रही थी रिफंड की, इसके हिसाब से हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल की है और इतनी रिफंड की अमाउंट के हमने एविडेंस भी प्रोवाइड किए हैं, जिन चीज़ों को वो यहाँ पे मान भी रहा है यहाँ पे कि इस चीज़ को इसके प्रूफ हमने ओरिजिनल प्रूफ दे दिए हैं।
वो इसको अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ के भी प्रूफ दे दिए हैं, इसको भी वो अलाउ कर रहे हैं। अब सिर्फ मसला जो है वो इस अमाउंट का है। ये वाली जो 148 सेक्शन वाली अमाउंट है 10,24,000 की, इसका सिर्फ मसला है जिसकी बेस पे ये हमारी रिफंड की एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो रहा है और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी जो है वो 3,30,000 की बन रही है। अब इसके बाद वो नीचे मजीद उसने ये चीज़ें बताई हैं कि हमारी जो रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो नहीं बनती। इट इज़ एस्टेब्लिश्ड दैट नो रिफंड इज ड्यू टू द टैक्स पेयर इन दिस सब्जेक्ट ईयर। वो यही कह रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी कोई रिफंड नहीं बन रहा बल्कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। मैटर शुड बी रेफर्ड टू द कंसर्न्ड ऑडिट ऑफिसर टू प्रोब एंड अमेंड द असेसमेंट ऑफ द टैक्स पेयर इफ रिक्वायर्ड इन लाइट ऑफ द अबव नरेटेड इन दिस ऑर्डर। अब उसने तो यहाँ पे सारी की सारी कहानी ही खत्म कर दी है। वो कह रहे हैं कि आपका टैक्स रिफंड जो है वो 6 लाख का नहीं बनता बल्कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 3 लाख की बन रही है, आप वो पे करें और आपकी रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो भी रिजेक्ट कर दिया। आप उनका नीचे जो डिसीजन है उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है रिफ्यूज्ड या रिजेक्ट। ये ऑर्डर था हमारा जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन एक फाइल की है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। उसके बाद हमने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं और हमें शोकॉज नोटिस के बाद हमें जो ऑर्डर आता है उसके अंदर कुछ चीज़ों को वो एग्री कर रहा है, कुछ चीज़ों को वो एग्री नहीं कर रहा है, उनकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी बेस पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो रही है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑर्डर है इसके अंदर जो गलतियां उसने की हैं, ये जो अमाउंट उसको एडजस्ट करनी चाहिए थी लेकिन उसने एडजस्ट इसको नहीं किया, इसको आपने किस तरह करेक्ट करवाना है, इसका आपने रिप्लाई प्रॉपर कैसे देना है। और ये वाला जो पॉइंट है सेक्शन 148 वाला, इसके ऊपर आपने मजीद क्लैरिफिकेशन देनी है ताकि जो कमिश्नर है उसको समझ आ जाए कि इसकी आपने एडजस्टमेंट करनी है। जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके बाद जो है ये 6 लाख की अमाउंट जो है वो हमारी रिफंड की सूरत में भी बचेगी, तो फिर हमारा ये ऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, फिर हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि हमारे जो एविडेंस थे हमारे रिफंड वाले अमाउंट के, ये 6,93,000 वाला और एक ऊपर जो 1,000 की अमाउंट है, इसके एविडेंस वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो मान भी चुके हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है और ये चीज़ें उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर अलाउ भी की हैं कि वाकई ही ये दो अमाउंट्स जो हैं ये रिफंड की सूरत में टैक्स पेयर को मिलनी चाहिए। अब सिर्फ मसला एक जो है वो सिर्फ 148 सेक्शन वाला है जिसकी अमाउंट 10,24,000 है। ये चीज़ें हम उनसे करेक्ट करवाएंगे। करेक्ट करवाने के बाद जो है फिर हम एप्लीकेशन जो है अपनी देखते हैं कि रिवाइज करनी पड़ती है हमें एप्लीकेशन या फिर हमें अपील में जाना पड़ता है। ये चीज़ें भी जो है हम देखेंगे क्योंकि इस केस के अंदर जो है वो कमिश्नर हमें जब ये ऑर्डर हमारा डिसअलाउ हो जाता है तो फिर हम डायरेक्ट जाके ऑर्डर जो है उसको रिवाइज नहीं करवा सकते क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर है इसको हम अगर करवाएंगे तो वो भी आपको कहेगा कि आपको एक दफ़ा ऑर्डर इशू हो चुका है, ऑर्डर ठीक करवाने के लिए आपको एक दफ़ा अपील में जाना पड़ेगा। सम टाइम केसेस ऐसे होते हैं कि आप ऑर्डर्स के अंदर गलतियां, अगर कोई एरर हो, टाइपिंग एरर हो या कोई और एरर हो तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई भी टैक्स शोकॉज नोटिस के बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास हो जाता है तो आपको अपील में जाना पड़ता है। तो अब इसका हम एक मजीद रिप्लाई भी देंगे, मे भी हमारा वो रिप्लाई एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हमें अपील में नहीं जाना पड़ता। अगर हमारा वो रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है हमें ऑर्डर की बेस पे अपील में भी जाना पड़ेगा। तो इसकी फिर नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम इसका एक रिप्लाई भी बनाना देखेंगे और फिर उसके बाद इस ऑर्डर की बेस पे हम अपील में भी जाएंगे क्योंकि हमने ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रिफंड की अमाउंट बनती है ये काफ़ी ज़्यादा है, 6 लाख 7 लाख ऑलमोस्ट बन जाता है। तो ये रिफंड हमने लेके कंपनी का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर करवाना है। फाइनल ऑर्डर तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये रिफंड जो है अप्रूव और कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके रिप्लाई भी देखेंगे और इसके बाद हमें इस ऑर्डर की बेस पे जो अपील में जाना पड़ता है अपील की तरफ भी हम जाएंगे। उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी सारी चीजें हम देखेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 हम देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ये सारा सिनेरियो तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसी की बेस पे हम अपील के डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करेंगे, वो आप चीज़ें देखेंगे तो आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह का अगर कोई सिनेरियो आ जाता है तो आपने अपील फाइल कैसे करनी है। और इसके अलावा अपील ऑलरेडी जो वीडियोस जो हैं वो मैं उसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ कि आपने अपील के डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करनी है, अपील कैसे फाइल करनी है। लेकिन अभी ये केस के हिसाब से भी हम अपील रेडी करेंगे ताकि आपको मजीद चीज़ों की समझ आ जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके मजीद डॉक्यूमेंट्स को। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, फिर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।